अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि जनाब कोई इंट्रूजन नहीं हुई, कोई चाइनीज़ हमारे इलाके में दाखिल ही नहीं हुए। मतलब अपने 20 फौजियों की हलाकत पर इतने दिन खामोश रहने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने खामोशी तोड़ी है, तो बजाय इसके कि अफसोस करते कि हमारे फौजी मारे गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान को जिस तरह धमकियां देते हैं, चाइनीज़ को चंद धमकियां देते, उन्होंने कहा ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। अब मोदी के मुकर जाने से पूरे भारत क्या बल्कि पूरी दुनिया में मोदी का जो मजाक बना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी कीजिएगा। तो नाज़रीन, हुआ यूं है कि नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि हमारे इलाके में कोई इंट्रूजन नहीं हुई है। मतलब सीमा ना पार हुई, ना ही किसी ने आके कोई कार्रवाई की। अब लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट अपोजिशन के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब आप उन 20 फौजियों की हलाकत का क्या करेंगे। इसका मतलब तो ये है, जो इसका मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि जिस इलाके में चाइनीज घुसे, इसका मतलब है वो भारतीय इलाका नहीं था, वो चाइना का अपना इलाका था। और जो भारतीय फौजी मारे गए हैं, इसका मतलब वाजे है कि वो भारतीय फौजी चाइनीज इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो मारे गए। क्योंकि अगर वो भारतीय इलाका होता फिर तो चाइनीज या चीनी दखल अंदाजी तस्वुर की जाता है इसको। लेकिन चूंकि चीनी, आप खुद कह रहे हैं चीनी आपके इलाके में दाखिल ही नहीं हुए, तो या तो दो चीजें हैं, वो 20 फौजी जो हैं जो मारे गए तो उन्होंने कोशिश की थी कि वो चाइना के इलाके में घुस जाए, तभी उनके साथ ऐसा हुआ, या फिर आप उस इलाके को जिस पे अब चीन ने कब्जा कर लिया है, लद्दाख का वो इलाका जिस पे चीन कब्जा कर चुका है, नाज़रीन ये उसको चाइनीज मलकियत ही तस्लीम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि मोदी के इस बयान से चंद रोज पहले 17 जून की बात है ये, जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये बयान दिया था, बल्कि बाकायदा उनके फॉरेन ऑफिस ने ये रिटन स्टेटमेंट निकाली थी कि जनाब ये इंट्रूजन हुई है और इस इंट्रूजन में हमारे कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब वो ये कह रहे थे जनाब ये इंट्रूजन हुई है हमारे इलाके में, उसकी वजह ये थी कि वो इलाका जो हमारा इलाका, जो भारत का इलाका है, उसमें चाइनीज कुछ तामीर करना चाह रहे थे, कुछ तामीराती काम चाइनीज जो हैं वो करना चाह रहे थे। लिहाजा वहां पे हमारे फौजियों ने जाके उनको रोका, झड़प हुई, हमारे 20 फौजी मारे गए। अब अपने फॉरेन ऑफिस के बयान को ही नरेंद्र मोदी झुठला रहे हैं। ये एम्बैरेसमेंट देखे कितनी बड़ी हो रही है। नेशनल टेलीविजन पे ऑल पार्टीज मीटिंग चल रही है, उस दौरान नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ऐसा शख्स जो इतना या तो लाइल्म है या कोई ऐसा सियासी पैतरा खेलने जा रहा था जो उसके वापस उसको बैकफायर हुआ और वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, भारतीय अपोजिशन मजाक उड़ा रही है, भारतीय फौजी जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब अगर ये कुछ नहीं हुआ तो वो जो चाइनीज फौजी थे वो कुछ जिन आए थे या कोई खलाई मखलूक आई थी जो आके मार के चली गई, कौन थे? मतलब आप बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं और चाइना के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बने हुए हैं आप। मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि चाइना के साथ भारत का जो कारोबार है, ये जो कहते हैं ना बार बार कि हम भारतीय चीज़ों का माजरत के साथ चाइनीज चीज़ों का बॉयकॉट कर देंगे, ये करके देखे ज़रा, इनको लग पता जाएगा आधा भारत जो है वो चाइना के सर पे पल रहा है और चल रहा है। ये करके देखें, ये भीगी बिल्ली बने ही इस वजह से हुए हैं। चाइना इनको अभी और मारेगा, चाइना अभी इनकी और दुर्गत बनाएगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, ये खामोश रहेंगे। वो आपको याद है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नाज़रीन, और यही हम इनके जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये बड़ी बड़के मारते हैं, ये उस वक्त कहा करते थे कि ये कांग्रेस के लीडर्स को मुखातब करके, मनमोहन सिंह साहब को मुखातब करके कहा करते थे, ओ कांग्रेसियों तुमसे नहीं हो पाएगा ये, तुम एक दफा हमारी भारतीय सेना के हाथ खोल दो, फिर देखना ये कैसे चाइना की दुर्गत बनाते हैं। उस जमाने में भी 2013-14 की बात है, उस जमाने में भी नाज़रीन ये बॉर्डर क्लैशेस जो हैं चाइना के साथ इंडिया के थोड़े बहुत, इस लेवल के तो नहीं, थोड़े बहुत चल रहे थे। तो उस वक्त ये ताना दिया करते थे कांग्रेस की हुकूमत को कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये, तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं तो हमारी भारतीय सेना के हाथ तो खोलो। अब तो हुजूर आपकी अपनी हुकूमत है, अब किसने बांध रखे हैं आपकी भारतीय सेना के हाथ? अब जो भारतीय सेना के साथ वहां पर हो रहा है ना चाइना के अंदर, ये बताते नहीं है, असल बात तो बताते नहीं है आपको। ये आप कभी चाइनीज अखबार पढ़ा करें, मैं किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे चाइनीज अखबारों की तलाशी लेकर आऊंगा, आपको वो बताएंगे कि इनके साथ हो क्या रहा है वहां पे, इनकी कितनी दुर्गत बन रही है, इनको कितनी भेंटी पड़ रही है वहां पे इस वक्त।
तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, अजय शुक्ला जैसे सहाफ़ी हैं जो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी तो ये 20 लोग मारे गए हैं, उन लोगों का क्या जिनको गिरफ्तार करके ले गए, इनको कैदी बना के ले गए चाइनीज, उनको छुड़वाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। अच्छा मजे की बात है उनका नंबर भी किसी को नहीं पता, 50 है 100 है कितने, किसी को कुछ नहीं पता, ना भारतीय हुकूमत बता रही है कि वो कितने लोग हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो पहलू है वो ये है कि पहले तो ये बात थी कि मान नहीं रहता कि हमारे लोग मरे हैं, अब ये भी नहीं मान रहे, बाद में मान गए कि 20 लोग मारे गए हैं, अब ये भी नहीं मान रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये नहीं मान रहे कि जनाब कोई इंट्रूजन हुई है कि नहीं हुई, कोई मुदाखलत हमारे इलाके में हुई है कि नहीं हुई है। और अब वजीर आजम ऑफिस से प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, वजाहती बयान जारी किए जा रहे हैं और तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, नहीं जी नरेंद्र मोदी का मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था वो था। आपसे गलती हो गई, आपसे ब्लंडर हो गया, पाकिस्तान जैसे कहते हैं आपसे भंड हो गया। अब उसको आप जिस तरह मर्जी कवर अप करें, सूरत हाल आपके सामने है। चाइना ने आपको जिसे कहते हैं ना को याद दिला दिया है कि आप कितने पानी में हैं, आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको अगली वीडियो का पता चल जाएगा। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह के बाद।